क्या आपने कभी सोचा है कि एक ग्लोबल बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के एक जंगल में शूट क्यों कर रही थी? क्या वजह थी कि उन्होंने मुंबई या गोवा नहीं बल्कि असम के घने जंगल को चूज किया? और क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर यह एड शूट हुआ था वहां दुनिया के सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसरस मिलते हैं? जी हां, बात हो रही है काजीरंगा नेशनल पार्क की। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ऑसम असम कैंपेन क्या था, प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर क्यों चुना गया, काजीरंगा की इंपॉर्टेंस क्या है और इस कैंपेन का असम के टूरिज्म पर क्या इंपैक्ट पड़ा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज आप असम को एक नए नजरिए से देखने वाले हैं। नंबर 1, ऑसम असम कैंपेन क्या था? असम, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे माना जाता है, अपनी नेचुरल ब्यूटी, टी गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ और कल्चर के लिए मशहूर है। लेकिन बहुत सालों तक असम को नेशनल टूरिज्म मैप पर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। इसी को बदलने के लिए असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑसम असम टूरिज्म कैंपेन। इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव था असम को एक प्रीमियम ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश करना, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करना, इन्वेस्टर्स को असम की पोटेंशियल दिखाना, नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग मेन स्ट्रीम इंडिया से कनेक्शन देना। कैंपेन का कॉन्सेप्ट सिंपल था, असम को सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस के रूप में प्रेजेंट करना। और जब किसी जगह को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना होता है तो आपको चाहिए होता है एक पावरफुल फेस। यहीं से एंट्री होती है प्रियंका चोपड़ा की। नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा को क्यों चुना गया? प्रियंका चोपड़ा सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, वो एक ग्लोबल पर्सनालिटी है। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर तय किया है। उनका फैन बेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप तक फैला हुआ है। उन्हें चूज करने के पीछे स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी, ग्लोबल रीच, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, यूथ कनेक्ट, इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन। जब प्रियंका चोपड़ा किसी जगह को प्रमोट करती हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मीडिया उस पर ध्यान देता है। इस कैंपेन का एम सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म नहीं था बल्कि ग्लोबल ब्रांडिंग भी थी, और ब्रांडिंग के लिए उनसे बेटर ऑप्शन मुश्किल था। नंबर 3, काजीरंगा नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंस। एड का मेजर पार्ट शूट हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा क्यों इतना स्पेशल है? ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसरस मिलती है। ये बायोडाइवर्सिटी का एक लिविंग एग्जाम्पल है। हर साल हजारों टूरिस्ट्स सफारी के लिए यहाँ आते हैं। काजीरंगा सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये असम का प्राइड है। इस पार्क में आपको मिलते हैं वन हॉर्न राइनो, वाइल्ड एलिफेंट्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स, स्वॉर्म डियर और एक्सोटिक बर्ड्स। जब कैमरा काजीरंगा के लश ग्रीन फील्ड्स और वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करता है तो विजुअल्स खुद बोलते हैं। एड में असम की रिवर्स, ग्रीनरी और सनराइज शॉट्स दिखाए गए जो सिनेमैटिक फील देते हैं। नंबर 4, कॉन्जर्वेशन की कहानी। काजीरंगा सिर्फ टूरिज्म स्पॉट नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन का सिंबल भी है। एक वक्त था जब वन हॉर्न राइनोसरस की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। पोचिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से उनका एग्जिस्टेंस खतरे में था। लेकिन गवर्नमेंट और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन पॉलिसीज के बाद आज उनकी पॉपुलेशन काफी स्टेबल हो चुकी है। ये एक सक्सेस स्टोरी है कॉन्जर्वेशन की। और जब एक ग्लोबल सेलिब्रिटी वहां शूट करती है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ती है। इसलिए ये कैंपेन इनडायरेक्टली नेचर अवेयरनेस भी स्प्रेड करता है। नंबर 5, असम की कल्चर और आइडेंटिटी। असम सिर्फ वाइल्ड लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ की बिहू डांस, ट्रेडिशनल अटायर, टी गार्डन्स, ब्रह्मपुत्र रिवर व्यूज सब मिलकर एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। ऑसम असम कैंपेन ने इन सब एलिमेंट्स को हाईलाइट किया। असम को एक रिमोट स्टेट के टैग से निकालकर एक वाइब्रेंट और रिच कल्चर वाले स्टेट के रूप में प्रेजेंट किया गया। नंबर 6, कैंपेन का इंपैक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इस कैंपेन का रियल इंपैक्ट पड़ा? ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ, सोशल मीडिया पर डिस्कशन बढ़ा, टूरिज्म को लेकर अवेयरनेस इंक्रीज हुई, नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई। लोगों ने गूगल पर सर्च करना स्टार्ट किया, काजीरंगा कहाँ है, असम में क्या क्या देखने लायक है। और जब लोग सर्च करते हैं तब इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इंटरेस्ट से टूरिज्म जनरेट होता है। नंबर 7, स्ट्रैटेजी का एनालिसिस। आज के डिजिटल एरा में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बनाना काफी नहीं होता, स्टोरी टेलिंग जरूरी होती है। ऑसम असम कैंपेन ने 3 चीजें परफेक्टली कंबाइन की, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, ग्लोबल सेलिब्रिटी, इमोशनल स्टोरी टेलिंग। यह सिर्फ एक टूरिज्म एड नहीं था, यह असम की आइडेंटिटी का प्रेजेंटेशन था। नंबर 8, फ्यूचर ऑफ असम टूरिज्म। आज असम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, रोड प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं।
अगर ब्रांडिंग और डेवलपमेंट दोनों पैरेलल चलती रहीं तो असम फ्यूचर में इंडिया के टॉप टूरिज्म स्टेट्स में आ सकता है और काजीरंगा जैसी जगह ग्लोबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हब बन सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा ऑसम असम कैंपेन क्या था, प्रियंका चोपड़ा को क्यों चुना गया, काजीरंगा की इंपॉर्टेंस क्या है और इस कैंपेन का असम के टूरिज्म पर क्या इंपैक्ट पड़ा। अब आप बताइए कि क्या ऐसे कैंपेन से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को फायदा होता है? क्या आप काजीरंगा विजिट करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और अगर आपको असम और नॉर्थ ईस्ट के ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।